वो योगी जन निरंतर इस बालक को आशीर्वाद देते हैं। वो गुरुजन जिनका मैंने कभी स्पर्श नहीं किया, वो गुरु लोग मेरे नाम को आशीर्वाद देते हैं। ये मेरा सौभाग्य और माता पिता का आशीर्वाद है। संतों के लिए जयकारा बोलना, संत भगवान की जय हो, संत महाप्रभु भगवान की जय हो, ये जयकारा मैं आज से नहीं बोल रहा हूं। जब से मैंने सुरत भी नहीं संभाली थी अच्छे से, तब से संत भगवान की जयकारा बोलता हूं। हम संत नहीं हैं, हम संतों के चरणों के दास हैं। हम तो एक गृहस्थ हैं, हमने कोई लिंगोटी धारण नहीं की है, हमने कोई सन्यास धारण नहीं किया है। ये तो संतों ने आशीर्वाद दिया है कि लोग मुझे संत के रूप में जानते हैं। ये सब माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे ग्राम के भाइयों का आशीर्वाद है, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जिन्होंने गुरु शरण के नाम से पुकारा, महाराज जी के नाम से पुकारा, भाई के नाम से पुकारा, और फिर जिसने जैसा पुकारा मैं वो ही हूं। चिंता मत करो, जिस रूप में चाहो मैं उसी रूप में हूं। हमारे श्री कृष्ण भी कहते हैं, योगी कृष्ण कहते हैं, हमारे भगवान ईश्वर कहते हैं कि तुम जिस रूप में देखना चाहते हो मैं वही हूं। बस तुम्हारा श्रद्धा का विषय है, बस आंखें जैसी बना लोगे, मैं वही आपके लिए हूं। यही मैं कहता हूं। हमारे सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज पंडोकर सरकार वही हैं जो आप जैसा देखना चाहते हो, और जैसा देख लोगे उसे ही मिल जाएंगे। शेष जैसा देखोगे उसा ही फल प्राप्त होगा, उसी आपके सामने फसल आएगी। हमारे तो गुरुदेव श्री हाथीवान महाराज स्वयं नारायण है। ये कहते भी, विद्वान लोग भी कहते हैं कि गुरु प्रथम है। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः। जो गुरु को नहीं जानता, जो गणेश जी को नहीं जानता, जो पृथ्वी माता को नहीं जानता, वो भारतीय नहीं हो सकता। यह भारतीय मातृभूमि का नहीं हो सकता। जो श्री गणेश बाबा को नहीं जानता, जो भारत माता को नहीं जानता, जो गुरुजन को नहीं पहचानता, जो गुरुजन की महिमा नहीं जानते, यहां आकर के वर्ण संकरता फैला रही है, उससे सावधान रहें। वे क्या जाने भगवान राम जी के पूरे पूर्वजों के नाम क्या है और कहां से गलती हुई वहां से बताओ। अरे तुम्हारी औकात नहीं बताने की, हम बता सकते तुम्हारे दद्दा कहां से पैदा हुए और तुम कहां से आए और तुम बीच में किसके द्वारा एक नई शाखा फूटी। आप बेशरम हो या दक्षिणी, हम बता सकते हैं। हमें ताकत तुम्हारी औकात नहीं है बताने की। ये उल्टे सीधे संगठन चलाते हैं। राम जी की बुराई करने चले आए, कृष्ण की बुराई करने चले आए, संतों की बुराई करने चले आए। अरे करना है तो हमारी ऐसी करो तो पता लग जाए। तुम बोलना जान रहे, हम भी जानते हो, तुम जैसे चाहो उसे तैयार है। हाथ चलाना भी जानते हैं और जे उठाना भी जानते हैं, और बाकी के शासन ने कुछ व्यवस्था कर रखी है वो उठाना जानते हैं। यदि हमारे माता पिता पे कोई अंगली उठाएगा, हमारे मातृभूमि पे अंगली उठाएगा, हमारे ईश्वर पे अंगली उठाएगा, हमारे धर्म ग्रंथों पे अंगली उठाएगा, तो मैं देखता रहूंगा। जिसके नाम से हमारी पहचान है, जिसके नाम से लोग मुझे जानते हैं। जैसे आप अपने माँ बाप की गाली सुन सकते हो अपने माँ बाप को, अरे अपनी पत्नी के बारे में सुन सकते हो, पति के बारे में सुन सकते हो, तो हम अपने भगवान के बारे में कैसे सुन सकते हैं। तुम एक साधारण 50-100 साल जीने वाले के बारे में नहीं सुन सकते, 2-4 महीना साथ रहने वाले के बारे में नहीं सुन सकते। तो जिनकी कृपा से लोग मुझे घर घर मंदिर में फोटो लगा के रखे हैं, गुरुवे नमः कर रहे हैं, तो हम अपने भगवान की बुराई सुन लेंगे क्या? क्या अपने माता पिता की बुराई सुन लेंगे? हमारे माता पिता हैं गुरुदेव। अरे तुमसे कौन कहता है कि तुम मेरे राम जी को पहचानो, आप मेरे राम जी को झुको या हनुमान जी को झुको या हाथीमाल को झुको? अरे तुम्हारी 100 बार पिराए तो बाम लगाओ, चाहे तो लाल वाली लगाओ, चाहे फिर कौन सी होती है बिक्स लगाओ। लाल वाली भाई लगा तो ठर आंख है, अब तुम जैसो दर्द उसे लगा लो। हम तो भैया पंडोकर सरकार की रज लगा के ठीक करते हैं दर्द। तुम लगाओ बाम और तुम लगाओ लाल बाम। हम हैं भभूत वाले, और हम तुमसे नहीं कह रहे कि हमारी भभूत लगाओ, वहां हनुमान जी की लगाओ। तुम्हारी अटके 100 बार 100 लगाओ, और ना अटके तो घरे बैठे रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं भैया। तुम अपना घरे खुश रहो, हम अपने यहाँ। लेकिन पंडोकर सरकार दरबार में जो वक्त के विषय में जो भी बताया जाता है, मेरी बात अच्छे सुना करो, थोड़ा बीच में बात मत करा करो। अरे कुछ राक्षस बैठे हैं, हम चूके हैं तो फटाक से वही काट पीट के दिखा दें, और तुम मौका दिलवाते हो। लेकिन ये पता नहीं कि मेरे पीछे कोई ऐसा भी बैठा है कि वो कहीं ना कहीं वापस मंजिल पे पहुंचा देता है। अब मैं क्या बोल रहा था पता नहीं, लेकिन चलो चलते हैं, कहीं तक मिल ही जाएगी रास्ता। क्योंकि हम रटन तोते नहीं हैं, हमने ऐसे साधारण डायरी लिख के नहीं रखी कि पूरे 8 में 15 श्लोक करने। हम जब तक बोलते रहे, माइक अलग अलग हो रहा है और आप सुनते रहो, हम बोलते रहेंगे। हम पानी मांगने वाले गुरुजी नहीं है। कई विद्वान का 2:30 बजे गो, आध घंटा बचो, पेज 2 बचे, और आज सुना देते कल भजन कौन से लिए हैं। हम ऐसे गुरुजी हैं कि आप सुनते रहो और हम बोलते रहेंगे। हम उठेंगे नहीं, तुम्हें भगना पड़ा, लेकिन हम नहीं जिए। जिनने सुबह से देखा है 9 बजे से
आप 2 घंटा बैठो ऐसे करके, तुम्हारी कमर टूट जाए, दोबारा हो जाओ है। और हम दिन भर बैठे रहा तो हाथ भी चलाओ, हाथ भी कहता हम कहाँ फंस गए, आंखें कहती हम कहाँ फंस गए, जीभ भी कहती ये व्यक्ति पहली बार देखा जो इतना बोलता है, ये थकता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से बता देता हूं कि लोग ऐसे लोग बैठे हैं, वो चाहते हैं कि गुरुजी चूकें और हम गुरुजी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए। हम चूकते नहीं हैं, हम चुका देते हैं, हम वो हैं। हम चूकते नहीं है महाराज जी, हम चुका देते हैं, और जो हमारा हो जाता है उसका हिसाब चुकता कर देता हूं, और जो हमारा नहीं है वो कर्ज में रहता है। इसलिए परमात्मा के हो जाओ, परमात्मा के शरणों में न्यूट्रल हो जाओ, परमात्मा के बन जाओ, मैं गारंटी देता हूं आपको लाइट मिल जाएगी, करंट मिल जाएगा। तो जितने भी ये चैनल वाले हैं, वैसे तो हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, और ना हम लड़त हैं ये मीडिया वालों से, क्योंकि ये भी एक देश के चौथे स्तंभ हैं। और जो वास्तविक मीडिया वाले हैं, जो वास्तविक नारद अंश से के या उनके आदर्श पुरुष के रूप में उनको मानते हैं और उनके विषय पर चलते हैं, तो और वास्तविक जो नारद का काम करते हैं, उनको मैं दिल से साधुवाद देता हूं। और जो पैसे लूट झगुट के करने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, ऐसे लोगों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से कभी भी इज्जत नहीं दी जाती। उनको हमेशा हम ऐसे देखा जैसे बिस्खापड़ा आ गया हो। बस हम पहले दवाई तलाश के रखा कि बिस्खापड़ा आ गया, दवाई कौन सी लगाने पर जाने काट लो। तो हम परमानेंट ऐसे फर्जी लुटेरे लोगों को जब आउट हैं, तो उनके लिए आते ही हम समझ जाते लुटेरा बिस्खापड़ा आ गए। सो हम याद कराते हैं जंगली शेरों को, जब तो गांव गांव मेड़ पे आ गया तो उनका जल्दी आओ बिस्खापड़ा आ गया, आके फटा के आगे काटा, 2 पीछे काटा, 2 बेल के खा जाता, और शाम के ठर्रा लेत खूब। तो हमारे आसपास खूब ये बिस्खापड़ा खाने वाले, ये नकली लोगों को खाने वाले प्रजातियां गांव गांव में आ गई। हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि सवेरे खड़े हो जाएंगे हमारी जात को ऐसे कह रहे हैं, और हमारे बेजात की ज्यादा चेला है ना। लेकिन हम एक बता दें कि सबका दुनिया में काट है, नमक नमक से नहीं खपता, और सत्य सत्य से ही कटेगा, असत्य असत्य से ही कटेगा, धर्म धर्म से ही विजय होगी, अधर्म से धर्म की विजय नहीं हो सकती। धर्म करने के बाद ही अधर्म पर विजय प्राप्त करने वाला धर्म ही बीज होता है, तब धर्म की विजय होती है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं। अब कहीं आवश्यकता कोई फार्मूले की है तो दिखने में लगता है कि कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आपके श्री कृष्ण जी भगवान, आप जयकारा बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, ऐसे 2 क्यों जयकारा बोलते हैं? तो मैंने कहा भैया हम राम जी महाराज को 3 नाम से बोलते हैं। पहले तो बोलते हैं अयोध्या नाथ की जय हो, जो अयोध्या के अधीन है वो मेरे स्वामी है, नाथ हैं, मेरे परमात्मा है, मेरे राजा हैं। फिर बोलते हैं राम जी महाराज की जय हो, फिर वे हमारे राम जी हैं। हमारे राम जी का मतलब है कि हमारे हैं, तभी तो हम उनको सही से देख पा रहे हैं, हमें देखते हैं, इसलिए तो भारत में आए, नहीं तो पाकिस्तान और अमेरिका में नहीं हो जाते। तो हमारे राम जी महाराज की जय हो। फिर हम बोलते हैं कि अयोध्या नाथ की जय हो, बोलते ना। फिर बोलते हैं राघवेंद्र सरकार की जो, फिर कहते हैं हमें ना राम जी चाहिए, ना राजा चाहिए, ना राम जी चाहिए, ना अयोध्या के हमें बालक चाहिए, हमें राघवेंद्र सरकार चाहिए जिसमें माँ जानकी जी हो, लक्ष्मण जी हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, माता भगवती सीता माई हो और हनुमान जी महाराज हो, हमें वो चाहिए। क्योंकि हमें ये राजगद्दी है, ये पंडोकर सरकार राम जी का दरबार है, ये राजगद्दी है। इसलिए इस दरबार में आपने देखा हो राम दरबार राजाशाही महल बन रहा है। आप देखा हो सब मंदिर देखे, सबके एक एक शिखर है, और हमारे राम जी महाराज अयोध्यानाथ के 5-9 शिखर का मंदिर बन रहा है, बड़ा महल बन रहा है, अभी तो तैयार नहीं है। जैसे ओरछा में महल बनाया गया, ऐसे ही पंडोकर धाम में राम जी महाराज का महल बन रहा है। लोग कहते हैं कि आप श्री कृष्ण को जयकारा बोलते हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, बांके बिहारी की जय हो, उसका मतलब हम कहते हैं बांके बिहारी पंडोकर धाम में नहीं आए थे, पंडोकर धाम में द्वारकाधीश आए थे, और द्वारकाधीश आए, नाम एक ही है। उनको समझा रहा हूं जो बेवकूफ लोग हमसे जो बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहा हूं, जवाब देना ही हमारा कर्म है, और प्रश्न को ग्रहण करके ये इसको मैं आहार समझता हूं, और उत्तर देना हमारा काम है।
तो द्वारकाधीश भगवान हमारे, इसलिए हम इनको ज्यादा मानते हैं क्योंकि द्वारकाधीश ने महाराज धर्मराज को प्रेरणा दी कि आने वाले भविष्य में आपके साथ साथ यह घटना घटनी है, यह दुर्घटना घटनी है, इससे सावधान रहना। तो इसलिए पंडोकर धाम पीठ भविष्य वक्ता के रूप में जानी जाती है, आज से नहीं द्वापर से। और यहां साक्षात स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भविष्य पढ़ दिया, तब से यह पंडोकर धाम भविष्य वक्ता के रूप में है। ठीक है। और द्वारकाधीश भगवान ने जब युद्ध हुआ तो धर्म के लिए कोई अड़चन आ रहा है, कोई पाप अड़चन आ रहा है, तो आप पाप काटने के लिए एक छोटा सा कार्य करना पड़ा। यदि किसी को उकसाना हो, किसी शत्रु को वध करना हो, किसी राक्षस का वध करना हो, यदि वो शांति से निकल जाएगा तो क्या आप करोगे? और नहीं तो और यहां से निकलने का मौका पाते वो छोड़ेगा नहीं। तो हमारा महाभारत कहता है कि उसको पहले उकसा दो, मौका देखते मजबूत हो तो, मजबूत ना हो तो उकसाना मत। तो हमारे